कम है सर? यस, नमस्ते सर। थैंक यू सर। निर्मल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर, मैं नाथद्वारा का रहने वाला हूँ। नाथद्वारा। जी सर। नाथद्वारा क्यों फेमस है? सर नाथद्वारा का फेमस होने के कई से कारण है सर। अगर रिलीजियस कारण देखें तो सर यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर है। और सर अगर अपन कलाकृतियों की बात करें तो यहाँ की पिछवई फेमस है। और अभी यहाँ पे एक शिव जी की प्रतिमा बनी है जो यहाँ का रिसेंटली सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो फेमस होने का बहुत बड़ा कारण है। ओके, ये किस जिले में आता है? सर ये राजसमंद जिले में आता है। आपके राजसमंद जिले के महत्वपूर्ण नदियाँ और डैम कौन कौन से हैं? सर राजसमंद की जीवन रेखा सर नंदसमंद डैम को कहा जाता है। इसके अलावा सर यहाँ पे बाघेरी का नाका भी है जो राजसमंद के दक्षिणी एरिया में पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करता है। और सर नदियों की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी बहाव की दृष्टि से जो नदी है बनास, वो राजसमंद से उद्गम होती है खमनोर की पहाड़ियों से। इसके अलावा चंद्रभागा नदी और कोठारी नदी, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अभी इन दिनों आपने देखा कि कोरोना से पूरा देश प्रभावित था या पूरा विश्व प्रभावित था, तो ये कोरोना और कोविड-19 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर कोरोना एक फैमिली ऑफ वायरस है और सर कोविड-19 SARS-CoV-2 से के कारण होने वाली बीमारी को नाम दिया गया है। ओके, तो कोविड-19 इज ए डिजीज? यस सर, कोविड-19 इज अ डिजीज एंड कोरोना इज a family of virus, very generalized term. गुड। आप ये बताएं कि राजस्थान में भी सिविल के बड़े प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं? सर राजस्थान में फिलहाल जल जीवन मिशन, इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत सर हर ग्रामीण के हर घर के अंदर नल से जल पहुंचाने की योजना है। कब स्टार्ट हुआ था जल जीवन मिशन? सर ये सर मैं एक्चुअली डेट रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये सर अगस्त 2019 से चालू हुआ है सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और कोई? सर इसके अलावा राजीव गांधी जल संचय योजना चल रही है और सर जो कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का ही एक रूपांतरण है। और सर कुसुम सोलर पनघट योजना सर एक बहुत राजस्थान की अच्छी योजना मानी जा रही है सर, पूरे भारत के अंदर वो अच्छी है सर। आप ये बताएं कि दो ऐसी योजनाएं जो किसी भी क्षेत्र से हो सकती है राजस्थान सरकार की, जो आपको बहुत प्रभावित करती है कि इन योजनाओं से एक आम जन का बहुत सारा फायदा हुआ है। जी सर पहली योजना तो मुझे लगता है कि कुसुम योजना जो है वो बहुत अच्छी है सर, क्योंकि वो किसानों को अपने आप में सेल्फ रिलायंट करना चाहती है एनर्जी के क्षेत्र में, साथ में एक कमाई का साधन भी बन सकता है, वो भी एक व्यर्थ भूमि सर जिसके ऊपर कोई उपज नहीं हो रही। और सर जो दूसरी योजना सर मैं मानता हूँ वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का ही रूपांतरण है सर, वो मैं अच्छी मानता हूँ। आपने किसानों की बात की, पहले कृषि के क्षेत्र में कभी देश में इतनी बात नहीं हुई, लेकिन इस समय काफ़ी कुछ बातें की जा रही है कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित। इसके कारण क्या है? सर इसका कारण ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ की हड्डी है सर वो कृषि का क्षेत्र ही आता है, क्योंकि अराउंड 70% के अराउंड पॉपुलेशन कृषि के क्षेत्र में एंगेज्ड है। तो अगर अपन कृषि के क्षेत्र के अंदर विकास सुनिश्चित करते हैं तो दूसरे सेक्टर्स में अपने आप ही विकास की प्रौढ़ भावना डेवलप हो पाएगी। पर ऐसा कोई बिल भी आया है क्या अभी जो कृषि कानून? जी सर कृषि कानून बिल आए हैं सर, जिसके अंदर 3 बिलों का संगम है। क्या है सर? उसके अंदर 3 बिल है एक्चुअली। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सर मैं 2 के नाम पूरे एक्चुअली याद नहीं कर पाऊंगा अभी। मेरे को सर आप जैसे साधारण भाषा में समझा दीजिए। जी सर, मैं डायरेक्ट बिल के बारे में बताता हूँ। सर जो फर्स्ट बिल है सर उसका तो ये उद्देश्य है कि उसके अंदर जो किसान है वो अपनी फसल किसी एक मंडी के अंदर बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा, किसी भी इंटर स्टेट भी अपनी फसल को बेच सकता है, जिसका विवादों का कारण ये बन रहा है कि किसानों के अंदर डर है कि APMC मंडियाँ खत्म ना हो जाए और साथ में MSP को खत्म होने का संशय है। दूसरा जो है सर बिल उसके अंदर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। उसके अंदर ये है कि सर सरकार चाहती है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे और ये वर्तमान सरकार की किसानों को आय को दुगनी करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर कंपनी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ये कह के मना कर दिया कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, तो ये उनके मन में भय। और जो तीसरा है सर, आप इससे एग्री करते हैं कि ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर ये बिल आना चाहिए, लेकिन इसमें सर कुछ बदलाव की ज़रूरत है सर। किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं? सर जैसे किसानों के अंदर विश्वास की कमी है, उनको MSP को लेकर डर है, तो सर सरकार को इस चीज़ का उनको विश्वास बंधाना चाहिए, MSP को एक लीगलाइज कर देना चाहिए।
तो इससे सर वो सुनिश्चित हो जाएंगे कि उनकी एमएसपी पे खरीद तो हो ही पाएगी, उससे कम के अंदर वो नहीं जाएंगे, और जो कॉर्पोरेटाइजेशन है एग्रीकल्चर का वो पॉसिबल नहीं होगा आने वाले फ्यूचर में। सर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, तो सर मैं जितना मानता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को थोड़ा सा मतलब आज के वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से उतना सही नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि सर उसके अंदर कई सी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर कर दिया। आप ये बताइए कि आप मानते हैं कि आप जिस क्षेत्र में जॉब करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप सेवाएं देना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए, यानी RPSC-AN में, वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी होता है, पॉलिटिकल दबाव भी होता है, ऐसा मानते हैं आप? सर मैं ऐसा मानता तो हूँ कि सर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होगा सर, फिर लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है सर वो जनता के प्रतिनिधि होंगे और वो जनता की बात हम तक पहुँचाएंगे, तो सर मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लूँगा, जो वो कहेंगे वो जनता के लिए ही होगा। तो आप उनकी सारी बातें मान लेंगे? नहीं सर, जो मेरे मतलब एरिया के अंदर आएगा सर, जो मैं कानूनी तौर पे सही हूँ वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जिससे जनता का और क्षेत्र का लाभ हो। ओके, तो अगर वो आपको किसी गलत काम के लिए अगर प्रेशराइज करते हैं तो आपका क्या स्टैंड होगा? आप कैसे बिहेव करेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे आप? सर मैं पहली बात तो सर गलत काम होगा, प्रेशर को कैसे? सर मैं गलत काम पहली बात तो करूंगा ही नहीं, और अगर प्रेशर को हैंडल करने की बात है तो सर मैं प्रेशर को हैंडल करने के लिए पहले उन्हें तरीके से समझाऊंगा कि सर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, और सर अगर फिर भी वो अननेसेसरी प्रेशर डालेंगे तो मैं अपने सीनियर्स के थ्रू थोड़ा बहुत कहूँगा कि सर मेरे पे इस टाइप का प्रेशर हो रहा है, तो सर आप इस बात में इंटरवीन करिए और आप मामले को टेकल करिए। ओके, सपोज आप ये मानिए कि मेरे जीवन में निराशा घिर गई है ना, किसी कारणों से, और क्या आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हो। कीजिए। सर उसके लिए मेरे को कुछ कारण चाहिए होंगे कि निराशा क्यों गिरी है और अपने पास पॉजिटिव क्या है, सर उस चीज़ को निकालना होगा। आप ये मानिए कि लगातार कई वर्षों से RPSC-AN के एग्ज़ाम में दे रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी सर। फाइनल सिलेक्शन आता है, इंटरव्यू तक पहुँचते हैं और बाहर हो जाते हैं। जी सर। उस समय सर इस केस के अंदर मैं सर एग्जांपल सेट करना चाहूँगा, जैसे जुनैद अहमद सर है, या फिर इसके अलावा IAS के कई से है जिन्होंने कई से अटेम्प्ट्स देने के बाद भी क्लियर नहीं और फाइनल अटेम्प्ट में क्लियर हुए, तो सर उनका एक एग्जांपल सेट करना चाहूँगा। और सर फिर अपने आप की पॉजिटिव स्थिति, अपने आप को मन में ये हिम्मत बंधवाना चाहूँगा कि आप पहले भी लाखों से ऊपर है। आप कितने बच्चे ऐसे जिनसे आपकी नॉलेज पहले से अच्छी है, आप इतने नीचे भी नहीं हो। सिलेक्शन कहीं ना कहीं लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कम आज नहीं तो कल हो ही जाएगा अगर आप सिंसियरली मेहनत करेंगे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आप मतलब किसी भी रिलीजियस एज रखे, अपने मम्मी पापा में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें शेयर करिए और अपने आप पे अननेसेसरी दबाव ना बनने दे, तो आप अपने आप मोटिवेट रह पाएंगे। सर आप भाग्य को परिश्रम के ऊपर तरहीज देते हैं, आपने कहा कि लक पे भी डिपेंड करता है। नहीं सर, लक सर उस टाइम अगर मोटिवेट करना है तो सर कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते सर, घुमा के कहनी पड़ती है, तो कुछ लक को कह के उनको कहेंगे कि हाँ लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सर मेरा मत तो यह है कि सर कर्म ही लक को डिसाइड करता है, आपका हार्डवर्क प्रोपोर्शनल टू लक होता है सर। ओके, बट सर ने आपसे क्वेश्चन RPSC-A में फेलियर का पूछा और आपने डायरेक्ट एग्जांपल सर को UPSC का दिया है फॉर AS के लिए। जी सर। आपने जो 2 एग्जांपल सेट करे हैं वो AS के लिए करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भी टारगेट AS ही हो? नहीं सर, मेरा टारगेट AS नहीं है सर, मेरा शुरू से क्लियर है कि मैं सरकारी इंजीनियरिंग सेवाओं के अंदर ही जाना चाहता हूँ। तो फिर आपने ESC में क्या अपने ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है जो आपने मतलब डायरेक्ट AS को ही लेना पड़ा? सर बिल्कुल है सर, लेकिन जो AS के एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो सर जिस भी XYZ को मेरे को चीज़ को मोटिवेट करना होगा तो इजीली उस चीज़ को ग्रेस्प कर पाएगा। इंजीनियरिंग एंड आपका ये कहना है कि यू आर एन इंजीनियर और आपका ये स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमसे ज़्यादा ऊपर है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं सर, मीडिया कवरेज उनको ज़्यादा मिलती है। अगर कोई 4-5 बार फेल होकर करता है तो बजाय कि ES के स्टूडेंट ने AS को मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलती है, वो चर्चा का मुद्दा रहता है, तो सर वो इजीली उस चीज़ को रिकॉल कर पाएगा कि हाँ ऐसा केस हुआ था। ES के लिए उसको बिल्कुल सर आपकी बात सही है कि ES के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन ES के लिए उसकी पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी। बाकी जैसे सर कई से बेंचमार्क चेहरे AS के जिनको अपन जानते हैं कि उनके साथ उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके पास हुए हैं। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरे फेवरेट थर्मल इंजीनियरिंग से है और फ्लूइड मैकेनिक्स से है। यस सर। Okay, Nirmal. Means thermal engineering is a vast engineering science. जी सर। So you want to be specific in thermal engineering? सर थर्मोडायनेमिक्स मेरे को लगता है क्लियर है, RAC भी अच्छा पढ़ा हुआ है सर, 2 अच्छे क्लियर कर रखे हैं। Okay, thermodynamics as well as RAC. RAC सर। And fluid mechanics. यस सर, फ्लूइड मैकेनिक्स। Okay. So tell me, what is zeroth law of thermodynamics? सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर यही है कि आपको टेम्परेचर मेजरमेंट के एक आइडिया देता है
जिसके अंदर सर ये बेसिकली कहता है कि इफ़ ए इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बी एंड बी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सी इंडिपेंडेंटली, देन द ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. That is basis of measurement of thermometer and other temperature measuring devices. Okay, so tell me one thing, that why it is named as zeroth law? Sir, it is named as zeroth law because it was discovered or we can say it was मतलब जब ये संज्ञान में आया तब फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑल्सो पहले संज्ञान में आ चुके थे सर. तो इसको थर्ड लॉ नहीं कह सकते थे क्योंकि ये बहुत बेसिक था और इसको फिर फर्स्ट लॉ पहले ही आ चुका था, तो इसको जीरोथ लॉ नाम दिया गया. Can you explain the efficiency of Carnot cycle? What is the efficiency of Carnot cycle? सर मैथमेटिकली इट इज़ 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर एंड अपन दूसरे यू टर्म्स में देखें तो हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन वर्क डन अपॉन हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड. Okay, so why Carnot cycle is impossible, not practical? Sir, it is impossible because it is a reversible cycle and none process in the world is reversible. So reversible, is it correct? Carnot starting only told that Carnot cycle is a reversible cycle. Yes, sir. Actually, sir, I didn't get, sir. Actually, I'm asking, Carnot was a scientist. Yes, sir. So he also able to know that reversible cycle is not possible. Yes, sir. So why he found these type of cycles? Sir, it is used to set a benchmark for all the other cycles in the thermodynamics. That yeah, it is the maximum part which we can achieve, and we always tend to achieve this in this direction. Our benchmark is decided by this. No, so if you are engineer, Yes, sir. so you want to develop such a thing that will be used in market. Yes, sir. You don't want to develop that type of thing that will be on paper only. Sir, So that was the motto of Carnot also. Ji, sir. Carnot think that he will build a cycle that will perform in actual condition. But why it was impractical? First that was impractical, then the Carnot told that okay, my cycle is reversible. So what is the cause behind that? Sir, another reason I think that it was that the study which Carnot has done is considering the ideal, all thing is ideal, that is the process, I have forgotten the name, the process are taken as ideal ones, that are not the real ones. So Can you explain the four process of Carnot cycle? Yes, sir. Can you explain the four process of Carnot cycle? Yes, sir. Heat, so for temperature, ISO-TS, sir, adiabatic compression, then heat addition at constant temperature, adiabatic expansion. Is it possible to add heat at constant temperature? Sir, practically it is not possible to add heat at constant temperature. Sir, but Practically it is not possible. no, sir. Think again. Sir, it is not possible without changing the phase of a system. If phase is changing, Then that is possible. then that is possible. So that- in PV dome, it is possible that. That we is are- the practically feasible. Yes, sir. But I am considering gaseous phase for that. Okay, what is PMM1? PMM1 is, sir, an ideal process which is violating the Kelvin-Planck statement. It shows that without What you are explaining? Yes, sir. What you are explaining? Sir, PMM1 perpetual motion machinery of Okay, first kind. okay, okay. सर, इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो इंजन है, हीट इंजन, वो एक रिजर्वर से कॉन्टैक्ट के अंदर लेके वर्क डन आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड नहीं कर पाता है. And what is PMM2? सर, PMM2 है कि अगर कोई भी हीट इंजन है वो दो थर्मल रिजर्वर्स के बीच में इंटरेक्ट कर भी रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसके अंदर फ्रिक्शन लॉसेस होएगा. That is 100% confirmed. यस सर. 100% sure about PMM1 and PMM2 both. Sir, I am 100% sure about PMM1, and for PMM2 I am little bit confused, sir, because Okay, what is Bernoulli's equation? Bernoulli's equation, sir, P upon rho g plus V square upon 2g plus z equals to constant. That is the total mechanical energy for a flowing fluid. Means along a Bernoulli's straight line. equation is based on which principle? Sir, conservation of energy. Conservation of energy. So what is CRIST? Yes, sir. You might be heard the name of CRIST. CRIST. Actually, I don't, sir. CRIST, you didn't know that. No, sir. What is notch? सर, नोच एक्चुअली इट इज़ मतलब कोई चीज़ में सर कट आता है, नोच, जैसे अपन प्लेट चीज ली उसमें इस टाइप का कट है जिसके अंदर से अपन पानी फ्लो करते हैं. What is the use of notch? सर, ये किसी के भी डिस्चार्ज को अपन मेजरमेंट के टाइम अपन यूज़ करते हैं कि डिस्चार्ज किस टाइप का हो रहा है उसके अंदर से.
मेनली सर ओरिफिस मीटर की स्टडी करते हैं, तो उसके बेसिस में भी अपन नोच की स्टडी को लेके चलते हैं, क्या लॉसेज हो रहे हैं पानी के अंदर, सडन एक्सप्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शंस, उन सबको सर इससे स्टडी किया You जा might सकता be heard the name of bluff body. है। यस सर। What is bluff body? सर इन विच ओनली प्रेशर ड्रैग इज देयर, Only pressure drag is there. नो shear drag is What is form drag? what is What is form drag? form drag? Form drag. Sir, only shear drag is there. What is shear drag? Sir, when the obstruction is having in a streamline In fluid with the body. mechanics, is there any term of shear drag? Sir, I have studied that, but I am actually not That is skin drag. skin drag. Skin drag or There. friction drag? Oh, okay, sir. Okay. Thank you for correcting me, sir. Okay. So what is streamline body? So, streamline body in which the flow direction of the fluid and the body is aligned in the same direction. That is the Streamline body. Streamline body. okay. Okay. What is the difference between 2-stroke and 4-stroke engine? Sir, it is basically the working that is causing difference between the two. In 2-stroke engine, in one cycle of crankshaft, our whole cycle is completed. While in 4-stroke engine, 2 cycle of crank has to be Okay. completed. That. What is the difference between pre-ignition and auto-ignition? Sir, pre-ignition is caused due to some hot particles, unburned fuel hydrocarbon particles still remaining inside the cylinder, which when comes contact with the new fresh charge, this ignite whole the mixture. This is called pre-ignition. And auto-ignition, sir, it is when सर मैं हिंदी में बोल सकता हूँ ना? Yes, sure. सर जब पिस्टन ऊपर जाता है तो सर जब कंप्रेशन जब स्पार्क होता है तो सर उसकी एक लेयर डेवलप होती है। सर वो आगे से आगे जब लेयर बढ़ती है तो जो एंड चार्ज होता है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रेस होता है, तो सर उसका जब टेम्परेचर एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है तो ऑटो इग्नाइट होता है। सर वो ऑटो इग्निशन होता है। Pre-ignition is possible for SI engine or for CI engine or for both? सर प्री इग्निशन इज पॉसिबल फॉर बोथ। For both. Yes, sir. For SI as well as CI. for CI. Confirm? Sir, I have not read anything, but I am using my presence intelligence. Okay. Okay. Last question. Yes, sir. Last question from my side. What is the significance of WBT, wet bulb temperature? Sir, wet bulb temperature, sir. It Don't tell the definition. Yes, sir. I'm asking what is the significance. Sir, it shows the presence of moisture in the atmosphere. Oh, So for that, we know specific humidity. yes, sir. Specific humidity. It will also. How much humidity will add up, that we know about with the help of relative humidity. I am asking what is the function of WBT. Sir, Be calm and answer. You can. sir, the amount of steam, I can say, sir, जो एटमॉस्फेयर के अंदर सर पानी की बूंद या फिर जो मॉइस्चर है उसी कंटेंट को सर ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। Okay. So Yeah. which will be more, WBT or DBT? सर डीबीटी विल बी मोर। Always. सर ऑलवेज सर। Always. Yes, sir. In when condensing temperature is there, then it will be similar, but DBT is always more or equal to WBT. WBT can't ever be more than DBT. Okay. Okay. Thank you. आप राजस्थान में नाथद्वारा से? जी सर। नाथद्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है? यस बिल्कुल। मैम व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान? सर 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके एंड व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ राजसमंद? सर 4955 किलोमीटर स्क्वायर। 4955 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। आपने जो डेटा दिया है, क्या राजसमंद में 2011 से अब में कुछ विस्तार हुआ है? सर क्षेत्रीय विस्तार तो नहीं हुआ है कभी, क्योंकि कोई इसकी सीमा इशू नहीं रहा किसी जिले के साथ में, तो क्षेत्रीय विस्तार तो नहीं हुआ है सर, कभी नहीं हुआ। तो फिर ये डेटा आपने कहाँ से उठाया 4955? सर ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे ही अपलोडेड है सर। अपलोडेड है? जी सर। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है आपके राजसमंद में? सर राजसमंद के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। 4। टोटल तहसील कितनी है आपकी? सर तहसील 8 है। 8 हो या 7 है? सर तहसील 8 है, उपखंड 7 है। डिफरेंट 7 है। अभी आप अगर सिलेक्ट होते हैं आरपीसीए में तो पीएचडी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। करंट मिनिस्टर कौन है पीएचडी डिपार्टमेंट? सर किसके पास है डिपार्टमेंट? सर मिनिस्टर कौन? श्री बीडी कल्ला साहब।
राजस्थान में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये सर कब से और आपको फ्यूचर में इसकी क्या संभावनाएं नज़र आ रही है? सर राजस्थान में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में मेनली सोलर एनर्जी की अपार संभावना है। सर जो सोलर एनर्जी नीति 2019 घोषित हुई उसके अंदर भी बताया था कि 172 गीगावाट की क्षमता राजस्थान के अंदर है अभी भी, और सर जिसका 5001 मेगावाट उत्पादन हो भी रहा है अभी। सर तो सोलर एनर्जी की अपार संभावना है। इसके अतिरिक्त सर विंड एनर्जी की संभावना भी यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में, रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्र में है। अभी कहीं राजस्थान में कहीं वर्किंग हो सोलर एनर्जी का एंड विंड पावर का प्लांट कहीं चल रहा हो? सर बडला सोलर प्लांट है सर, वो जोधपुर में चल रहा है। इसके अलावा फलोदी के अंदर चल रहा है, चूरू के अंदर चल रहा है सर। इंदिरा गांधी नहर विकास प्रोजेक्ट ये सर से आप सोशल एंड इकोनॉमिक क्या क्या इफेक्ट देखते हैं? सर ये इसके सोशल इफ़ेक्ट तो यही है सर कि इसने जो पश्चिमी राजस्थान था सर, जब वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती थी, पानी का अपार कमी थी, तो सर वहाँ के लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। वहाँ के लोग पलायन कर रहे थे, खेती नहीं हो पाती थी। सर इंदिरा गांधी नहर के बाद में वहाँ पे लोग सोशली जमना चालू हो गए, वहाँ पे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। और सर इसके अलावा आर्थिक रूप से अपन बात करें तो सर इसके अंदर जैसे खेती चालू हुई तो सर उसका प्रोडक्शन चालू हुआ, इसके कारण वहाँ पे आर्थिक जीडीपी राजस्थान स्टेट की एज वेल एज फार्मर्स इनकम सब वहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो सर एक स्टेबिलिटी आई है उस रीजन के अंदर। आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस एरिया में कवर होते हैं? सर इस इंदिरा गांधी नहर योजना से सर 10 जिले कवर होते हैं सर टोटल। कौन कौन से? सर ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, इसके अलावा सर इसके इन एरिया में, इन जिलों में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? फसल सर इसके अंदर मोठ ज़्यादा बोई जाती है सर। मोठ एक तो ज़्यादा बोई जाती है, इसके अलावा सर मोठ का तो मुझे आइडिया है कि बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। गंगानगर में नहीं बोई जाती? गंगानगर में सर गेहूँ अच्छा बोया जाता है, चावल बोया जाता है। गेहूँ के अंदर भी सर अगेती कपास बोई जाती है, कपास की खेती भी होती है सर हनुमानगढ़ के एरिया के अंदर। सर ये अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। जी सर। आप क्या समझते हैं, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है एंड क्या क्या इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो आपको नजर आता है? सर ये एक बहुत अच्छी योजना है सर। इसके एडवांटेजेस यही है कि ये कैशलेस अपने को हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा प्रोवाइड कराएगी। अगर कोई भी इंसान बीमार होता है तो इसके अंदर कई से पैकेजेस इंक्लूडेड है। अपन हॉस्पिटल में जाके अगर अपना वो योजना का कार्ड बताएंगे तो अपने को कैशलेस उपचार मिलेगा पूरा। और ये सर 1 मई 2021 से लागू हुई है। और सर इसके एडवांटेज सर मेरे को ऐसा कोई डिसएडवांटेज तो नज़र आता नहीं है सर, एडवांटेज ही है इसका। आप जो योजना बता रहे हो आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल सेम यही है जो आपने अभी बताया है। आयुष्मान भारत योजना भी यही है। देन इसमें और उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, या फिर अगर जब ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना थी तो इस योजना को क्यों लॉन्च किया गया? सर मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन सर आयुष्मान भारत सेंट्रल लेवल की है, ये स्टेट लेवल की है। तो सर इसके अंदर स्टेट लेवल के जो जनता है उनको तरजीह दी जाएगी बजाय कि बाहर के लोगों को। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कह रहा है कि भाई मैं जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान की जनता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, या यूपी की जनता को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, या जहाँ मेरी सरकार है वहीं इस स्कीम का बेनिफिट होएगा, ऐसा तो नहीं है? सर वही बात है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि सर क्षेत्रीय स्पेसिफिक बीमारी होती है। जैसे राजस्थान में सिलिकोसिस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे माइनिंग का काम है। तो सर मैं अनुमान लगा पाऊँगा सर अगर आप अलाउ करें तो कि शायद ये सेंट्रल लेवल पे इसको कवर नहीं किया होगा, लेकिन राजस्थान स्टेट इसको कवर करेगी क्योंकि क्षेत्रीय बीमारी ज़्यादा होती है सर सिलिकोसिस टाइप की। जब से राफेल भारत आया तो भारत की वायुसेना एंड फ्रांस की एयर स्पेस फोर्स दोनों मिलकर एक युद्ध का अभ्यास कर रही है जो राजस्थान में ही कर रही है। इस युद्ध के अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? आई डोंट नो। अभी 2021 रिपब्लिक डे की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में राजपथ पर जो परेड होती है उसमें फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किसने किया था और उसका संबंध कौन से राज्य से था? नॉट अवेयर सर फॉर दिस। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एक राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम है, किस चीज़ से रिलेटेड है एंड ये कब स्टार्ट हुई? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ हाँ राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च करी है। सॉरी सर। ठीक है सर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.